ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे साथी, प्यारे मित्रों, प्रातःकाल का सबको शुभ प्रभात, शिव प्रभात, ओम नमः शिवाय, राम राम। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, एक साधिका ने एक जिज्ञासा प्रकट की थी। एक प्रश्न था उसका। उस प्रश्न का उत्तर हम देने जा रहे हैं। तो सभी, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने स्त्रियों पर साधिकाओं पर एक पोस्ट की थी कि स्त्रियों के लिए, साधिकाओं के लिए परमात्मा को उपलब्ध होना अर्थात आत्मज्ञान को उपलब्ध होना संभव नहीं है। तो प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, आप सबको एक बात बताएं, वो पोस्ट अभी अनकंप्लीट थी जिसके ऊपर निर्णय ले लिया गया, सबने निर्णय ले लिया। तो आइए आज हम उस पोस्ट को पुनः से पूरा करें। प्यारे मित्रों, आप सबने अर्धनारीश्वर का नाम तो सुना ही होगा। भगवान शिव का एक स्वरूप है अर्धनारीश्वर का। तो अर्धनारीश्वर का मतलब क्या है यह भी पता होना चाहिए। अर्थात एक ऐसा इंसान जिसके भीतर आधा नर है और आधी स्त्री, अर्धनारीश्वर। तो जो आधा आधा है वो पूर्ण कैसे हो सकता है? तो हम पहले उस और आप सबको समझा दें कि इस अर्धनारीश्वर का मतलब क्या होता है। उसी से ही बहुत शंकाएं सभी साधकों की समाप्त हो जाएंगी। प्यारे मित्रों, अर्धनारीश्वर, हर इंसान के भीतर एक स्त्री तत्व और हर स्त्री के भीतर एक पुरुष तत्व विराजमान रहता है। पुरुषों के भीतर स्त्री तत्व गौण रहता है, अप्रकट छुपा हुआ रहता है, और स्त्रियों के भीतर पुरुष तत्व गौण छुपा हुआ अप्रकट रहता है। एक आपने योग की भाषा में नाम सुना होगा, स्त्रैण गुण, जिसकी चर्चा हमने पहले भी कई बार की है, स्त्रैण गुण की। तो उसी से संबंधित ये स्त्रैण गुण क्या है और अर्धनारीश्वर का मतलब क्या है, कौन स्त्री, कौन पुरुष, कौन परमात्मा को आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकता है, उस और चलते हैं। हम सबके भीतर पहले हम, क्योंकि जिज्ञासा साधिका की ओर से है, तो उस और हम आप सबको एक दिशा निर्देश दें। स्त्री के भीतर जो पुरुष तत्व के गुण हैं वो छुपे रहते हैं, और उसका जो प्रधान गुण है जिसे वह अपना प्रेम समझती है, हृदय चक्र पर विराजमान रहती हैं, तो वो वास्तव में प्रेम तो है नहीं, वो मोह है। और उस मोह के कारण जो उसके भीतर का पुरुष तत्व है वो प्रकट नहीं हो पाता। पुरुष तत्व का प्रकट होना उसके लिए बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्रों में अनेकों स्त्रियां, जैसे मां शारदा हुई, मां मीरा हुई, शबरी हुई, या फिर सीता माता हुई, ये परमात्मा को उपलब्ध हुई, मोक्ष मुक्ति को उपलब्ध हुई। तो इसका अर्थ है कोई विधि, कोई रास्ता निकाला गया होगा जिसके कारण से हर स्त्री उस परमात्मा को उपलब्ध हो सकती है। उन्होंने अपने भीतर एक दृढ़ संकल्प खड़ा किया। उस दृढ़ संकल्प से, साधना से, मंत्र से, ध्यान से उन्होंने अपने भीतर के उस मोह जाल को काटा। निर्मोही नहीं बने, निर्मोही बनना तो पाप है। मोह से मुक्त हुए। जैसे ही कोई मोह से मुक्त होता है, फिर उसके भीतर
एक वैराग्य का दीप जलता है, त्याग का, तपस्या का, भक्ति का, कुछ भी कह लीजिए। तो जिसके भीतर वो दीप जलता है, फिर वो सृजन नहीं कर पाता, वो सृष्टि के निर्माण में नहीं लगता, और जो भी सृष्टि के निर्माण में लग जाता है वो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए एक साधिका ने पूछा है कि क्या स्त्रियों के भीतर कुंडलिनी शक्ति होती है? प्यारे मित्रों, प्यारे साधकों, कुंडलिनी शक्ति का आधार शरीर है, केवल शरीर। शरीर की रचना कैसी है ये तो वो परमात्मा जाने, वो अस्तित्व जाने जिसने इसकी रचना की है। इसलिए रचनाकार के साथ जुड़ना, रचना के साथ नहीं। इस शरीर के भीतर जो कुंडलिनी शक्ति है वो किसी स्थूल फॉर्म में नहीं होती, वो सूक्ष्म फॉर्म में होती है, और वो सदैव सूक्ष्म शरीर के भीतर ही विराजमान रहती है। और सूक्ष्म शरीर की जो रचना है वो सभी की एक जैसी ही होती है, कोई अंतर नहीं होता, बिल्कुल अंतर नहीं होता। इसलिए सभी के भीतर, स्त्री हो या पुरुष, कुंडलिनी शक्ति तो विराजमान रहती है। उस कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत किया जाए, ये बहुत बड़ी विद्या है। अर्धनारीश्वर का मतलब हर नारी के भीतर आधा पुरुष विराजमान है, और उस पुरुष को उसे जन्म देना होगा, प्रकट करना होगा। अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, अपने मंत्र, विवेक, दृढ़ संकल्प से उसे अपने भीतर के पुरुष तत्व को जागृत करना ही होगा। और हम कहें कि 100 में से 99.9% स्त्रियां मोह के वशीभूत, काम के वशीभूत होने के कारण, मोह ही काम की जननी है और अहंकार विनाश का कारण तो मोह के कारण उनके भीतर वो जितना भी प्रयास करें, उनके भीतर जो एक मोह है वो उनके भीतर के दृढ़ संकल्प को फलित नहीं होने देता, उनकी ध्यान साधना को फलित नहीं होने देता। संसार की ओर उनका मोह उन्हें खींचता है। अगर वो मोह से मुक्त हो जाएं, दृढ़ संकल्पित होकर अपने मंत्र, साधना, ध्यान की ओर, और सबसे बड़ी बात, अगर उनके जीवन में कोई ऐसा जीवंत जागृत संत सद्गुरु है, अगर वो उनके साथ जुड़ जाएं, संत सद्गुरु की कृपा, अपनी तपस्या, अपनी साधना, वैराग्य, सब कुछ अगर ये सब मिल जाएं तो उसके मोह का विनाश हो सकता है। और जैसे ही मोह का विनाश होगा, भीतर का पुरुष तत्व जागृत होगा। पुरुष तत्व के जागृत होते ही सबसे बड़ी घटना क्या होगी कि वो स्त्री जहां भी है, जिस भी स्वरूप में है, परमात्मा उसे वहां से उठा करके एकाकी कर देगा। क्योंकि एकाकी हुए बिना कोई भी आत्मज्ञान की ओर नहीं बढ़ सकता। इसलिए आपने देखा, स्त्रियों में मीरा हुई, शबरी हुई। शबरी को 10 साल की उम्र में परमात्मा महर्षि मतंग के चरणों में ले गए। जिसके भी भीतर पुरुष तत्व जागा, मोह भंग हुआ, उसको परमात्मा ले गए। माता सीता को देखिए, सीता माता को भी परमात्मा महलों से उठा करके जंगलों की ओर ले गए, ऋषियों की शरण में ले गए, तपस्या की ओर ले गए। वही माता सीता ने जीवंत जागृत इस पृथ्वी लोक से मुक्त होने का प्रमाण हम सबको दिया। संभव और संभावनाएं 100% हैं। स्त्री चोले में भी 100% संभावनाएं हैं, किंतु कौन उस संभावना को अवेल कर पाता है, ये एक अलग बात है। ठीक इसी तरह से प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, पुरुषों के भीतर भी एक स्त्री तत्व छुपा रहता है। जब तक भीतर का स्त्री तत्व जागृत नहीं होगा, कोई भी पुरुष परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकता। कोई भी पुरुष, हर पुरुष के भीतर एक महा अहंकार उसके सिर पर बैठा रहता है। अहंकार, उस अहंकार के कारण उसका सर्वनाश हो जाता है, और वही अहंकार मोह की जननी बनता है। हमने अभी एक बात लिखी आचार्य द्रोण के बारे में। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जैसी हस्ती सामने हो, परमात्मा भगवान सामने हो, एक तपस्वी ऋषि जिसे ऋषि की संज्ञा दी गई, द्रोणाचार्य,
उनके भीतर एक ऐसा मोह तत्व जागृत रहा जिसने उन्हें मृत्यु की गोद में सुला दिया। एक साधारण सा इंसान उनको मृत्यु की गोद में सुला करके चला गया। तो प्यारे साथ को, स्त्री हो या पुरुष, जहां संभावनाएं 100% आत्मज्ञान को उपलब्ध होने की हैं, वहीं 100% संभावनाएं डूब जाने की भी हैं। अगर हमारे जीवन में कोई संत है, जागृत संत है, ऋषि मुनि है, और वो हमें जगा सकता है, हमारे भीतर एक दृढ़ संकल्प को जन्म दे सकता है, हमें तपस्या की ओर, साधना की ओर, मोक्ष मुक्ति की ओर ले जा सकता है, तब स्त्रियों के भीतर का मोह तत्व अर्थात चौथे द्वार हृदय द्वार का भेदन संभव है। उसके अपने अकेले प्रयास से इस द्वार का भेदन नहीं हो सकता। जैसे पुरुषों के भीतर तीसरा चक्र, जिसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं, मणिपुर चक्र का भेदन कोई भी पुरुष, कोई भी साधक अपनी साधना से, अपनी तपस्या से नहीं कर सकता। वो कितना ही प्रयास करे, कितनी ही साधना मंत्र जप करे, कितने जप व्रत करे, कुछ भी करता रहे, किंतु वो अपने अकेले प्रयास से इस तीसरे चक्र मणिपुर चक्र काम वासना का, महत्वाकांक्षा का, अहंकार का महाकेंद्र है, लोभ लालच का, अर्थात सारे विकारों की जननी तीसरे चक्र मणिपुर चक्र में रहती है। तो इस चक्र का भेदन केवल गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, और जब तक गुरु अपनी ऊर्जा शक्ति उस साधक के साथ नहीं जोड़ता, तब तक उस चक्र का भेदन कर पाना असंभव है। और अगर उस चक्र का भेदन नहीं हुआ, उसे कोई संत नहीं मिला, तो प्यारे साथ को वो कितनी ही तपस्या करता रहे, तपस्या तो जुड़ती जाएगी उसके अकाउंट में, तपस्या तो इकट्ठी होती रहेगी, किंतु उसका भेदन नहीं हो सकता। 100 में से लगभग 100% साधक इतने अहंकार में आ जाते हैं, इतने ईगो में फंस जाते हैं कि उनका एक एक रोम अहंकार से भर जाने के कारण वो अपने गुरु का भी त्याग कर देते हैं, गुरु की भी नहीं सुनते। और स्त्रियों में जो मोह तत्व है, जब उनका मोह सिर पे सवार होता है तो वो किसी की नहीं सुनती। बस यही दो चीजें, स्त्रियों में मोह और पुरुषों में अहंकार, इन दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? संत की कृपा से, अपनी लगन से, अपनी साधना से होगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन होते ही, जैसे ही भीतर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, पुरुष के भीतर स्त्रैण गुण जन्म लेंगे, उसके भीतर ममता, दया, करुणा, वात्सल्य, अर्थात एक स्त्री वाले गुण उतरने शुरू हो जाएंगे। तभी वो पुरुष परमात्मा को, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, क्योंकि उनके भीतर स्त्रैण गुण उतरे, स्त्री तत्व उतरा और वो परमात्मा को उपलब्ध हो गए। और ऐसे ही अनेकों स्त्रियां जिनका हमने नाम लिया, उनके भीतर स्त्रैण गुण उतरा, पुरुष तत्व उतरा और वो परमात्मा को उपलब्ध हो गई, मोक्ष मुक्ति को उपलब्ध हो गई। इसलिए प्यारे साथ को, आप कहीं भी रहना, अगर आपके जीवन में जीवंत जागृत संत सदगुरु नहीं है, तो चाहे वो स्त्री चोला हो, चाहे वो पुरुष चोला हो, कोई कितना ही उल्टा लटक ले, उसके जीवन में आत्मज्ञान का कमल, आत्मज्ञान का पुष्प नहीं खिल सकता। उसे खिलाने के लिए आपको बाहर से जीवंत जागृत संत सदगुरु की ऊर्जा 100% चाहिए, उसके बिना रास्ता नहीं मिलेगा। और उस साधिका का प्रश्न था कि क्या कुंडलनी शक्ति केवल पुरुषों में होती है? हमने कहा कि नहीं, ये कुंडलनी शक्ति ना पुरुष ना स्त्री, ये सूक्ष्म शरीर के भीतर विद्यमान रहती है। और इसे जीवंत जागृत चमड़े की आंखों से भी तब देखा जा सकता है जब वो जागृत हो जाती है। जैसे ही कुंडलनी शक्ति जागृत होती है, फिर वो आप नेत्र बंद करें तो भी दिखाई देगी,
नेत्र खोलेंगे तो भी दिखाई देगी, क्योंकि उसका तेज इतना होता है, इतना तेज होता है कि वो नेत्र बंद होने के बाद भी प्रकट रहती है। नेत्रों के सामने चरम चक्षु भी उसे देखने में सामर्थ होते हैं। तो हम अंतिम संदेश यही देंगे, सभी साधक, सभी साधिकाएं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, परमात्मा की ओर बढ़ें, और ये भीतर भाव नहीं लाएं कि क्या हमारे लिए मुक्ति संभव है या नहीं। आप कमाई करें, कमाई होगी तो देर सवेर रास्ता खुलेगा। एक जन्म का खेल नहीं है, जन्मों जन्मों का खेल है। अनेकों जन्म हमें लेने पड़ते हैं, एक जन्म में हम इतनी कमाई नहीं कर सकते। आप अपनी कमाई पर ध्यान दीजिए, तपस्या पर ध्यान दीजिए, सेवा साधना पर, गुरु कृपा पर ध्यान दीजिए। शेष परमात्मा जाने, उसका काम जाने। होगा होगा और निश्चित होगा। सभी साधक एक ना एक दिन उस परम सत्ता को, परमात्मा को अवश्य उपलब्ध होंगे, 100% होंगे। ये हमारा 100% दृढ़ संकल्प के साथ विश्वास है। जो चलेगा वो पहुंचेगा, जो रुका रहेगा ये सोचता रहेगा कि पुरुष के बस में है या स्त्रियों के बस में है, वो परमात्मा के बस में है। केवल अर्धनारीश्वर बनिए, अपने भीतर के शिव नेत्र में विराजमान शिव से जुड़िए, और मूलाधार में विराजमान महाशक्ति कुंडलनी शक्ति माता पार्वती से जुड़िए। अर्धनारीश्वर का संगम जब तक भीतर नहीं होगा, तब तक ना तो कोई पूर्ण पुरुष है, ना कोई पूर्ण स्त्री। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।